वीडियो फेमस बायोलॉजी। अगर आपने एचपीएससी मींस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया था तो आपके लिए एक न्यूज़ है। अब यहाँ पे आयोग ने क्लेरिफाई कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट एप्लीकेबल होगा और कौन से सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जामिनेशंस का जब नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पे दिया गया था कि बेसिकली आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा और इसके बाद आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, देन सब्जेक्ट टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। हालांकि बाद में कोरिजेंडर जारी किया था एसपीएससी ने और बताया था कि ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि हाँ होगा या नहीं होगा, बट अब फाइनली क्लियर कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे यही आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अब वो लिया नहीं जाएगा और कौन से सब्जेक्ट के लिए होगा या नहीं होगा ये सब कुछ यहाँ पे आसानी से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको टेबल बना हुआ है जिसमें आपको सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, स्किल टेस्ट दे रखा है और स्क्रीनिंग टेस्ट दे रखा है कि आपका कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी आपको यहाँ पे दे रखा है। सो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कौन से में नहीं होगा और स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये आपको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे बॉटनी में स्किल टेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी होगा। केमिस्ट्री के लिए नॉट एप्लीकेबल स्क्रीनिंग सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और सब्जेक्ट नॉलेज जो टेस्ट है वो भी आपका होगा, ये भी आपको दे रखा है। केमिस्ट्री के लिए भी स्क्रीन टेस्ट होगा। कुछ ही सब्जेक्ट हैं जिसके लिए स्क्रीन सब्जेक्ट नहीं एप्लीकेबल है, जैसे लाइक एज डिफेंस स्टडीज़ है और इसके साथ साथ में आपका फाइन आर्ट्स है और इसके साथ में आपका अ, एक और भी है मास कम्युनिकेशन। इन सब में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स नहीं होगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, बाकी सभी में आपको स्क्रीन टेस्ट दिखाई दे जाएगा। जैसे जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी में आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो नॉट एप्लीकेबल है, बट स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी आपका होगा। ये 2 तारीख का नोटिफिकेशन है। बाकी सारी जो चीज़ें होंगी मीन्स द एक्चुअल डेट ऑफ द वेरियस एग्जाम विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। आगे वाले नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, जल्दी ही आपको एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप एसपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं क्या बात इसमें कही गई है। यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो मतलब नोटिस था 42 से लेकर के 67 तक का एडवर्टाइजमेंट नंबर का, और इसके लिए लास्ट डेट भी आपको फिर से चेंज की गई थी। 1 हफ्ते के लिए पोर्टल ओपन किया गया था, यही उसी की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है, हरियाणा द कमीशन है डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज पर डिटेल्स मेंशन बिलो। एसपीएससी ने डिसाइड किया हुआ है कि सारे जो एग्जाम्स होंगे वो इसकी अकॉर्डिंगली होंगे और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किसका कितना वेटेज होगा। तो ये वेटेज की भी बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है दैट as mentioned in the advertisement, the skill test and screen test are only for the shortlisting of the candidate for the subject knowledge test। आपको बताया जा चुका है कि स्किल टेस्ट जो होगा और स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगी वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, इसका कोई मेरिट नहीं बनेगा और उसके बेसिस पे सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मीन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। और इसका जो वेटेज होगा वो 87.5% है और इसके साथ साथ इंटरव्यू का आपका 12.5% है। ये आपका वेटेज रहेगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होंगे। तो आपको फाइनली अब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, ये आप समझ जाइए। क्लियर हो गया डाउट जो था वो आपका कि हाँ अभी स्क्रीन टेस्ट होगा ही होगा, राइट। सो अब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए और एग्जाम का भी डेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।